औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर। मैं आपको आज इस कंपनी इम्पैक्ट राइटर्स के अंदर वेलकम करता हूँ। इम्पैक्ट राइटर कंपनी के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि इस कंपनी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि आज आपको आपका आज ये ट्रेनिंग सेशन लेने का मकसद ये है कि मैं आपको कंपनी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से मुकम्मल तौर पे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि आपने कंपनी के जिस प्रोजेक्ट को चूज़ किया है उसको आप चूज़ करते हुए इस कंपनी से ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद किस तरह से आसानी से घर बैठ के वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ और अपनी वर्किंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि आपको जैसा कि पहले ही गाइडेंस प्रोवाइड कर दी गई थी कि इस कंपनी के बेसिकली 5 प्रोजेक्ट्स हैं। तो वन बाय वन करके एक-एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं आपको मुकम्मल तौर पे एक वीडियो बनाऊँगा और वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली काम करके बताऊँगा कि आप काम कर किस तरह सकते हैं। तो अगर कंपनी के सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात की जाए जिसका नाम है स्मार्ट लिंक्स, और ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे मेंशन भी हो रहा होगा क्लिक एंड अर्न के नाम से, यानी कि स्मार्ट लिंक्स के अंदर आपने बेसिकली करना क्या है। इसके अंदर सबसे पहले आपको बताता चलूँ ये कंपनी आपको 25,000 सैलरी ऑफर करती है मंथली, यानी 25,000 सैलरी कंपनी आपको देती है पर मंथ। आप इस कंपनी से इस प्रोजेक्ट के अंदर डेली बेस पे भी सैलरी ले सकते हैं, वीकली बेस पे भी ले सकते हैं, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो जैसे कि हर कंपनी की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह से इस कंपनी के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपको कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बाकायदा तौर पर अच्छी तरह से डिटेल से ये चीज़ मेंशन करके बता दी है कि आप कंपनी से डेली और वीकली सैलरी किस तरह से ले सकते हैं। उसके लिए आप करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आप कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हुए कंपनी का सेकंड ऑप्शन जो आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा प्रोजेक्ट्स फॉर वर्क के नाम से, आप इस पर सिंपल क्लिक कीजिएगा और फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी आपको बताती है कि आप वीकली सैलरी किस तरह से ले सकते हैं और क्या आप पे कंपनी की कंडीशन अप्लाई होती है। अच्छा जी, इस कंपनी की तरफ से आपसे कहा जाता है जी मंथली सैलरी के लिए आपको कंपनी से 1 मंथ, यानी कि ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी से डेली बेस और मंथली बेस पे सैलरी लेना चाहते हैं तो आपने कंपनी के साथ 30 दिन वर्किंग कंटिन्यू करनी है। इसके अंदर कंपनी आपसे कहती है कि आपको 200 लिंक्स डेली बेस के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी 200 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो सर ये 6,000 लिंक्स बनते हैं। और ये कंपनी आपको पहले ही बता रही है कि भाई मंथली सैलरी के लिए आपको कंपनी से 1 मंथ यानी 30 डेज 6,000 लिंक्स ओपन करने होंगे। अच्छा, अब कंपनी आपसे कहती है कि आप कंपनी से वीकली सैलरी भी ले सकते हैं और डेली सैलरी भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन कंपनी आपको नोट के अंदर अपनी कंडीशन बता रही है कि डेली सैलरी के लिए कंपनी के साथ आपको कम से कम 4 वीक्स काम करना होगा, यानी कि कम से कम आपको कंपनी के साथ 1 मंथ पूरा काम करना होगा, कंप्लीट काम करके कंपनी को सबमिट करवाना होगा। जब तक आप कंपनी को अपनी प्रोग्रेस शो नहीं करवाएंगे तब तक कंपनी आपको डेली बेस पे वीकली बेस पे सैलरी नहीं देगी। लेकिन जैसे ही आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा तो ये कंपनी आपसे कहती है कि सर इट्स टोटली अप टू यू कि आप कंपनी से वीकली सैलरी लेंगे कि डेली सैलरी लेंगे। अगर कंपनी से डेली सैलरी लेना चाहते हैं तो कंपनी आपसे कहती है कि सर आपकी डेली बेस पे जो सैलरी बनती है कंपनी से वो 890 रुपीज़ यानी 890 रुपये आपको दिए जाएंगे। और ये 890 रुपये कंपनी आपको, जैसे आप कोई भी कंपनी को अपना अकाउंट जमा करवा सकते हो, जैसकैश, इजी पैसा बैंक अकाउंट, जिसके थ्रू आप कंपनी से अपनी सैलरी रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन आप कंपनी से वीकली बेस पर अगर सैलरी लेना चाहते हैं तो कंपनी आपसे कहती है कि सर वीकली बेस पे कंपनी आपको 6,250 रुपये सैलरी प्रोवाइड करेगी। पर मंथ कंपनी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 25,000 सैलरी ऑफर करती है, यानी 25,000 रुपये कंपनी आपको आपकी सैलरी देगी। अब आपने काम करना किस तरह से है, यानी कि कंपनी के इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग वर्किंग किस तरह से करेंगे। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल वर्क की। तो प्रैक्टिकल वर्क के अंदर चलते हैं कि आपको बताता हूं कि आपको लिंक्स कहां से मिलेंगे, आपने सबमिशन किस तरह से करवानी है और किस तरह से कंपनी आपके काम को एक्सेप्ट करेगी। तो सर आपको बताता चलूं कि आपने जिस नंबर पे कंपनी के में खुद को रजिस्टर्ड किया था, कंपनी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डेली बेस के ऊपर एक फाइल सेंड करेगी जो कि लिंक्स पे आपको मिल जाएगी। यानी ये जो लिंक्स हैं कंपनी आपको डेली बेस पे सेंड कर देगी और 200 लिंक्स आपको डेली बेस पे मिलेंगे। 200 लिंक्स आपको जब डेली बेस पे मिलेंगे तो कुछ इस तरह से लिंक्स आपको शो करेंगे जब डेली बेस के ऊपर आपको। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक आपसे मुझसे ये होगी कि मैं आपको बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि आपको आपका जो इस प्रोजेक्ट का जो वर्किंग है वो कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगी
और ये लिंक्स आपको एक ही दफ़ा मिलेंगे और आपने इन्हीं लिंक्स को डेली बेस पे ओपन करके कंपनी को सबमिट करवाना है। मैं बात को दोबारा से अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि सर कंपनी की तरफ से आपको ये जितने लिंक्स हैं यानी डेली बेस पे 200 लिंक्स आपने ओपन करने हैं और ये लिंक्स की फाइल आपको एक ही दफ़ा मिलेगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये कंपनी ने आपको 200 लिंक सेंड कर दी जो कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको शो कर रहे होंगे। आप सिंपल कुछ भी नहीं आपने करना, काम बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है और आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें कंपनी आपसे कहती है कि डेली बेस पे ये जो आपके सामने लिंक्स है ना, लिंक्स सेम ही रहेंगे, लेकिन जब आप इन लिंक्स को ओपन करेंगे ना तो इनके ऊपर जो एड चलते हैं वो डेली बेस पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके डेली बेस के ऊपर जब एड चेंज होंगे तो कंपनी बेसिकली आपको इन्हीं चीजों के और यही काम करने के पैसे दे रही है। और अब आपने काम करना किस तरह से है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब मिसाल के तौर पर ये नंबर 1 लिंक है, आपने करना कुछ भी नहीं है सर, सिंपल आप इस लिंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड ओपन हो जाएगा। अगर आप लिंक को ओपन करते हैं और आपके सामने लिंक अगर ओपन नहीं होता तो सिंपल आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपने सर गूगल क्रोम को यूज करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज करना है। आपने कोई अदर ब्राउजर नहीं यूज करना, ना तो आपने इस अपने ब्राउजर के ऊपर कोई एड ब्लॉकर के लिए कोई आपने सॉफ्टवेयर यूज करना है। आपने गूगल को ही यूज करना है और गूगल क्रोम के ब्राउजर को यूज करना है फर्स्ट। उसके बाद जो लिंक आपने वहां से कॉपी किया आप सिंपल उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कीजिएगा और जस्ट आप एंटर कर दीजिएगा। आप जब एंटर करेंगे तो सर आपके सामने एक एड फ्लाई के नाम से एक पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ब्लॉक कर दीजिएगा, शो नोटिफिकेशन को। साइड पे आपको यहाँ पे शो कर रहा है स्किप एड की ऑप्शन दे रहा है, आप इसको यहाँ से सिंपल स्किप कीजिएगा। स्किप करने के बाद आपके सामने कोई भी पेज ओपन होता है, सर यूट्यूब हो सकती है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, किसी कंपनी की वेबसाइट का पेज हो सकता है, कुछ भी आपके सामने पेज ओपन हो सकता है। सिंपल आपने ये चीज़ करने के बाद आप अपने लैपटॉप के अंदर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने इस लिंक जो ओपन हुआ है आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। मोबाइल फ़ोन पे अगर काम करते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लैपटॉप पे काम करते हैं तो हर लैपटॉप यानी डेल, HP, मैकबुक हर किसी के अपना अपने डिफरेंट स्किल्स होती हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो आप इंटरनेट से जाके सर्च कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। आप इसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वर्ड को ही आपने यूज़ करना है, इसके अंदर स्पेशली याद रखिएगा आपने वर्ड को ही यूज़ करना है। वर्ड को यूज़ करने के बाद आप अपना एक पूरी फाइल तैयार कीजिएगा। फाइल किस तरह से आपने तैयार करनी है, फाइल के अंदर आपने सिंपल सबसे पहले लिखना है अपना फुल नेम, यानी जिस नेम से आपने कंपनी के अंदर खुद को रजिस्टर्ड किया था अब वो नेम यहाँ पे अपना मेंशन कीजिएगा। जिस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कंपनी से अपना काम रिसीव कर रहे हैं आपने व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पे मेंशन करना है। किस टाइम पे आप कंपनी को अपना वर्क सबमिट करवाने हैं वो टाइम आपने मेंशन करना है और अपना CNAC ID यानी अपना CNAC नंबर यहाँ पे लिखना है और वर्किंग डे, यानी कि वर्किंग डे से मुराद अगर आपको आज पहला दिन है काम करने का तो यहाँ पे लिखेगा फर्स्ट डे, सेकंड डे है काम करने का सेकंड डे लिखेगा, थर्ड डे काम करने का थर्ड डे लिखेगा। यानी इस तरह से आपने अपना एक पूरा एक फाइल तैयार करनी है। उसके बाद आपने जिस लिंक को ओपन किया था और जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया था आपने वहां पे मेंशन करना है लिंक 1। उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद एंटर का जब आप बटन को क्लिक करेंगे तो सर आपने उस स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ से उस इमेज की फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इमेज की फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपने उसकी इमेज जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो आपने इस लिंक के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, जब आप उस लिंक को यहाँ पे अटैच करेंगे तो सर इसी तरह से लिंक 2 आपने ओपन करना है, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिंक 3 ओपन करना है, लिंक 4 ओपन करना है और सेम इसी तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेके अपना बकायदा लिंक ऊपर सबमिट कर देना है। यानी कि जब आपके 200 लिंक्स कंप्लीट हो जाएंगे 200 लिंक्स आपके बन जाएंगे। तो 200 लिंक्स के लिए आपने सिंपल अपनी एक फाइल को सेव करना है, Ctrl+S कर सकते हैं। जब Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर से अपनी फाइल को सेव करना है। जो भी आपका ID कार्ड नंबर है आपने उससे उसको सेव करना है और सेव करने के बाद अब आपने अपने काम को सबमिट किस तरह से करवाना है। काम को सबमिट करवाने के लिए सिंपल सर आप अपनी जीमेल को यूज़ कर सकते हैं, जीमेल को ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, आप जीमेल को यूज़ कर सकते हैं जो आपने कंपनी के अंदर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल दी थी। जब आप अपनी जीमेल को ओपन करेंगे तो आपने कंपनी को मेल किस तरह से करनी है। कंपनी को मेल करने के लिए सिंपल आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो सर ये कंपनी की ऑफिशियल ईमेल है।
कंपनी की ऑफिशियल ईमेल info.impactwriters.gmail.com, ये कंपनी की ऑफिशियल ईमेल है। ये आपको कंपनी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और आप जिस ट्रेनर के थ्रू ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं आपको उसके थ्रू भी, अगर आप उससे मैन्युअली भी पूछेंगे तो आपको गाइड कर देगा कि सर ये कंपनी की ऑफिशियल ईमेल है। आपने कंपनी की ऑफिशियल ईमेल पर टाइप करनी है, और नीचे आपने अपना वर्किंग सबमिट करवाने के लिए नीचे मेंशन करना है सर वर्क सबमिशन अबाउट स्मार्ट वर्क, अपना ब्रैकेट का नेम, यानी नेम के आगे अपना नाम आपने लिखना है, सीनियर्स के आगे आपने अपना सीनियर्स नंबर लिखना है, डेट, जिस डेट को आपने काम सबमिट करवाना है, आपका डे यानी आपका दिन कौन सा था काम करने का, ये आपने बाकायदा तौर पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा नीचे जब आपने काम को सबमिट करवाना है तो आपने नीचे फिर से पूरी एक ईमेल तैयार करनी है। अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं तो आपको पता होगा कि आप बेसिकली ईमेल किस तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं है तो मैं आपको बाकायदा तरीका बता रहा हूँ कि आप कंपनी को किस तरह से अपना काम ईमेल के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। नीचे फुल नेम यानी अपना नाम फिर से मेंशन कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर जिस नंबर पे आपने कंपनी को रजिस्टर्ड किया था, टाइम किस वक्त आप कंपनी के अंदर अपने काम को सबमिट करवा रहे हो, सीएनएसी आईडी यानी अपने आईडी कार्ड के थ्रू जो आईडी कार्ड आपने कंपनी को दिया था उस आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, आपकी वर्किंग डे यानी आपको कितने दिन, यानी मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपका पहला दिन था तो वर्किंग डे 1, अगर आपका दूसरा दिन था तो वर्किंग डे 2, अगर आपका तीसरा दिन था तो वर्किंग डे 3। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल से यहाँ पे आपको क्लिक का निशान शो करा हुआ, जैसे आप उसको सिर्फ अटैच फाइल, यानी कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने सेव की थी अपने आईडी कार्ड नेम के थ्रू यानी अपने आईडी कार्ड नंबर के थ्रू, वो फाइल आपने यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, वो पूरी फाइल आपने अटैच करने के बाद सिंपल कंपनी को सेंड कर देनी है। जब आप सेंड करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए कि कंपनी को आपकी ईमेल सेंड हुई है कि नहीं हुई, तो आपने यहां से सेंड की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई मैसेज शो नहीं कर रहा, नोट सेंड मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप कंपनी को अपनी ईमेल सेंड करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि कंपनी को आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है, यानी हमारे पास आपका जो वर्किंग सबमिशन जो हमारे पास आ चुकी है। तो सर उसके बाद आपने 24 आवर्स वेट करना है, यानी 24 घंटे आपने वेट करना है। 24 घंटे वेट करने के बाद ये काम आपने डेली बेस पे पूरे 30 दिन इसी तरह से करना है। यानी कि अब मैं आपको मैन्युअली अगर थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले आपने लिंक्स जो कंपनी की तरफ से आपको मिले आपने वन बाय वन करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके ऊपर जो एड्स चलेंगे आपने सबसे पहले नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देना है। जो एड्स चलेंगे उनको 5-6 सेकंड्स के लिए आपने ऐड को देखना है, उसके बाद स्किप ऐड कर देना है। जब स्किप ऐड हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आपके सामने पेज ओपन होगा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी वेबसाइट का, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपने वर्ड के ऊपर आके अपना पूरा नाम मेंशन करना है, जैसे कि आपको मैंने बताया ये देखें जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो आपने फाइल सेव की थी अपनी जो कि मैंने आपको बताया जो आपने अपनी फाइल सेव की थी है, उसके अंदर आपने पूरी एक फाइल तैयार करनी है। फाइल तैयार करके और इसी तरह से आपने अपनी कंपनी को काम सबमिट करवाना है। अगर इस काम के अंदर आपको लगता है कि आपको मुश्किल फेस हो रही है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो जो हमारी ट्रेनर है आप उनसे अपने क्वेश्चन जो है क्वेरी वगैरह क्लियर कर सकते हैं। जी, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि आप अपने ट्रेनर से कॉन्टैक्ट करके अपनी तमाम कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने सेंड पे जाना है तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कन्फर्मेशन के लिए चेक करना चाहते हैं कि कंपनी को ईमेल सेंड हुई है कि नहीं हुई, तो यहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे शो कर देगा कि कंपनी को आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है। जब आपको यहाँ पे जब आपको यहाँ पे बाकायदा तौर पे शो करेगा जी, थोड़ी सी डिस्टॉर्शंस हो गई थी, गला में थोड़ा सा खांसी करने लगा था, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि आप कंफर्मेशन के लिए जब चेक करेंगे कि कंपनी की अपनी ईमेल के ऊपर जीमेल के ऊपर जाएंगे तो सेंड के ऑप्शन के ऊपर अगर आपको नजर आएगा कि कंपनी को ईमेल सेंड हो चुकी है, तो सिंपल आपने डेली बेस पे जो आपने कंपनी को काम सबमिट करवाना है, तो डेली बेस के ऊपर जो आपने कंपनी को ईमेल सेंड करनी है, उस ईमेल के ऊपर आपको जो सेंड मैसेज सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, कि कंपनी को आपने मेल सेंड कर दी है। अगर आपको शो कर रहा है वहां पे कि आपकी मेल सेंड हो चुकी है, तो आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेना है। और स्क्रीनशॉट डिफरेंट टाइप्स के आपके अलग अलग चीजों के, यानी लैपटॉप के, मोबाइल फोन पे हर किसी के अलग डिफरेंट कीज होती हैं, तो आप उसको यूज करते हुए अपनी सेंड ईमेल का भी स्क्रीनशॉट लेना है। जब आपने कंपनी के सेंड ईमेल का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके बाद आपने कंपनी की वेबसाइट पे जाके अपने काम को सबमिट करवाना है। अब आपने यहां से स्क्रीनशॉट लिया,
और वेबसाइट पे जाके सबमिट कैसे करवाना है, उसके लिए आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको सबसे पहले होम की ऑप्शन नजर आती है, प्रोजेक्ट फॉर वर्क की ऑप्शन नजर आती है, और देन उसके बाद आपको नजर आती है सबमिट योर वर्क की ऑप्शन। जब सबमिट योर वर्क की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे दोबारा सारा डाटा पूछा जाएगा कि आप कंपनी का आपका ईमेल के यानी कि किस ईमेल से आपने जिस ईमेल से कंपनी को अपने काम को सबमिट करवाया था वही ईमेल आपने यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद आपका फुल नेम यानी आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे एंटर कीजिएगा, जो आपने कंपनी के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवाया था वो नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है। आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर यानी आपका सीएनईसी नंबर यहाँ पे आपने मेंशन करना है। याद रखिएगा कि अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत टाइप नहीं करनी, अगर गलत टाइप करोगे तो कंपनी की तरफ से आपका पूरा दिन का काम वेस्ट कर दिया जाएगा। तो कोशिश करनी है आपने अपनी हर चीज एक्टिव जो कंपनी में ना आपने रजिस्टर करवाई थी वही चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सबमिशन मेल स्क्रीनशॉट। सबमिशन मेल स्क्रीनशॉट यानी आपने मेल का जो स्क्रीनशॉट लिया था मेल का, यानी कि सेंड में जाके जो आपने मेल का स्क्रीनशॉट लिया था वो आपने कंपनी को यहाँ पे सबमिशन मेल स्क्रीनशॉट पे ऐड फाइल को क्लिक करेंगे, वो स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने जिस डेट को काम सबमिट करवा रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है लाजमी। जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं सेम उसी तरह से आपने काम को और अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपने। ठीक है, उसके बाद टाइम राइट नो यानी कि क्या टाइम, अभी मिसाल है कि अगर मेरे यहाँ पे क्लॉक पे शो कर रहे हैं 11:50 PM यानी कि 11:50 रात के हो चुके हैं, तो आपने टाइम की जगह पे 11:50 मेंशन करना है टाइम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम यानी कि जिस प्रोजेक्ट को आप चूज करके अपना काम सबमिट करवा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको अभी तक स्मार्ट लिंक्स के बारे में सब कुछ चीजें गाइड की हैं, तो स्मार्ट लिंक्स को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और दूसरी सबसे मेन और लास्ट और सबसे अहम चीज, इस चीज को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है कि आप कौन सी डिवाइस को यूज कर रहे हैं। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉइड मोबाइल फोन ही यहाँ पे लिखना है। अगर आप कंपनी का कोई एप्पल iOS मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आपने एप्पल ही लिखना है। अगर आप अपने पीसी पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपने ये चीज मेंशन करनी है। अगर गलती से भी आपका मैक एड्रेस चेंज आ गया, यानी कि अगर आपने मोबाइल पे काम किया और आपने यहाँ पे एप्पल iOS लिख दी, अगर आपने लैपटॉप पे काम किया तो आपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट कर ली, और अगर यहाँ पे आ गया कंपनी के पास आपका मैक एड्रेस कुछ भी चेंज आ गया तो कंपनी तब भी आपके काम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे ही आपकी चीजें दोबारा फिल हो जाएंगी आपने सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो कंपनी की तरफ से आपको ऊपर से मैसेज रिसीव हो जाएगा, थैंक यू सो मच फॉर योर रिसीविंग। यानी जो भी कंपनी की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा, आपको कंपनी को मैसेज अगर आपको रिसीव हो जाता है, यानी कि ये है प्रॉपर कंपनी के साथ स्मार्ट लिंक्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का तरीका। ठीक है, और कंपनी को सबमिशन करवाने का तरीका, और ये काम आपने डेली बेस पे हर रोज कंपनी को सबमिट करवाना है, और हर रोज जब सबमिट करवाना है तो बाकायदा आपका इसी तरह से आपका पूरा शेड्यूल चलता जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, और कंपनी को आपने अपने काम को सबमिट करवाना। देखें सर, अभी तक जितना मैंने आपको वर्किंग के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड किया है, काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ समझने की बात है। अगर आप काम को समझ के और ध्यान से करेंगे तो सर मेरी नज़र में शायद दुनिया के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर दुनिया की बात नहीं करते हम इस टाइम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो सर पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कंपनी है कि आप सिंपल घर बैठ के जस्ट लिंक्स को ओपन करके कंपनी के एड्स को देख के और अपने काम को सही तरह से सबमिट करवा के मंथली 25,000 कंपनी से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेसिक वर्किंग के बारे में मैंने आपको अभी तक सारी चीजें गाइडेंस प्रोवाइड की हैं और बेसिक ही आपको सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने समझना है। अगर आपको समझ आ जाएगी काम की तो सर बेहतरीन, मैं आपसे कहता हूँ कि इससे अच्छा शायद एक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्टडी के साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो सर उनके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस टाइम। जो हाउस वाइफ जो घर बैठ के काम करना चाहती हैं, जो अपने घर के साथ साथ अपने काम को मैनेज करना चाहती हैं लेकिन पार्ट टाइम कुछ अर्न भी करना चाहती हैं, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम ये वर्क करने की। स्मार्ट लिंक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक जॉब करते हैं, या आप अगर एक जॉबलेस पर्सन है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो सर आपके पास अगर घर बैठे
काम करके 25,000 रुपीज़ कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो सर दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपकी नज़र में, मेरी नज़र में सबसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इस कंपनी में जस्ट एज अ ट्रेनर, यानी मैं जस्ट एक ट्रेनर हूँ, यानी मेरा काम जस्ट आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था और आपको हर तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह ताला अब आपको अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि कंपनी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस तरह से आपने काम करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।